गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको आई थिंक मेरा वन ऑफ द कस्टम इंडिकेटर आप इसे बोल सकते हैं कस्टम इंडिकेटर या इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बिल विलियम्स का जो मैं फेवरेट इंडिकेटर्स है, जिसमें एलिगेटर है, जिसमें फ्रैक्टल्स है, जिसमें ऑसम ऑसिलेटर है। ठीक है, मैं इसकी 2 मिनट में लेता हूं, आपको 1 मिनट में बहुत भारी पड़ेगी ये। और चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब मार्केट ऐसे कंप्रेशन करती रहती है, इट वाज कंप्रेसिंग हियर, राइट, कि यहाँ पे ये कंप्रेस हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे ये कंप्रेस हो रही थी। सो वी नो दैट द मार्केट इज गेटिंग कंप्रेस्ड जब आप ब्रॉडर आउटलुक को बिना इंडिकेटर के, 1 सेकेंड, हेड इंडिकेटर्स बिना इंडिकेटर के जब आप ब्रॉडर आउटलुक को देखते हो, so you go on 30 minutes or 15 minutes, if you see this broader outlook कि भाई यहां पे मार्केट कंप्रेशन कर रही है। ठीक है, मार्केट जब भी कंप्रेशन करती है तो आपको ट्रेड लेने के लिए आपको क्या चाहिए? सही समय चाहिए और सही पैटर्न चाहिए, जो बहुत से लोग जानते भी है और जो नहीं जानते हो एक्चुअली इवेंचुअली कम इन टू ट्रबल इन टेकिंग द ट्रेड्स। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको 1 मिनट, आई जस्ट पिक अप द टूल। मैं आपको यहां पे जब भी ये ब्रेक होता है, ठीक है, यहां से एक डाउनवर्ड मोमेंटम, और जब ये ब्रेक होती है सेकेंड पिवटल लाइन, तो एक अंदाजा, एक टारगेट रहता है कि हाँ भाई यहां तक मार्केट जाएगी, एक टारगेट रहती है। और अगर आपको समझो कि आप तिरुपति के जो ये है वहां पे जाना है, तो आपको क्या करना है? जितने सीढ़ियां चढ़नी है ना, तो आप एक एक सीढ़ियां चढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में जाते हो तो तिरुमला हो, या मध्य प्रदेश में खंडवा में एक मंदिर है जिसका करीब करीब 1000 स्टेप्स है, वो कोई शायद भूतनाथ का है, मैं उसको थोड़ा नाम भूल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी है, आप केदारनाथ में भी है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी मंदिर जाओ, वहां पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियां मिलेंगे, और उस सीढ़ियों को आप जंप नहीं कर सकते। जैसे आप उस सीढ़ियों को जंप नहीं कर सकते, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आप में है कि हम जंप करेंगे तो गिर जाएंगे और हो सकता है आपको चोट लगेगा, वैसे ही उसी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ये रिवर्सल है, ठीक है, रिवर्सल है, ये फर्स्ट पिवटल ब्रेक है, ये सेकंड पिवटल ब्रेक है, और ये यहां तक सेकंड पिवटल जैसे ही ब्रेक करके क्लोज किया, वी आर लुकिंग फॉर एन टारगेट टू बुक ओवर हियर, यानी कि हम उसी स्टेप में ही जाएंगे। वी विल नॉट गो फॉर द इंडिजीनियस, हमारा कुछ स्टेप में नहीं जाएंगे, हम उसी से वही चीज को हम ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप वी विल फॉलो। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज कि देखिए ये शेडेड एरिया जो है, इट इज अ 9 पीरियड डॉल्चिन चैनल का शेडेड एरिया है, और ये एलिगेटर के ऊपर है, तो एलिगेटर का ऊपर मोमेंटम मिलता है आपको। अगर प्राइस शेडेड एरिया के ऊपर क्लोज होती है तो मोमेंटम मिलती है, जैसे ऊपर क्लोज होती है मोमेंटम मिलती है, जैसे ऊपर क्लोज होती है मोमेंटम मिलती है, जैसे नीचे क्लोज होती है और एक फ्रैक्टल ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ मोमेंटम देती है। तो शेडेड एरिया इज 9 पीरियड डॉल्चिन चैनल। बाद में एलिगेटर इंडिकेटर है हमारा, ये एआई वाला है, दिस इज एन एआई बेस्ड, ये मजेंटा कलर में जो है ये एआई बेस्ड इंडिकेटर है जो हमने क्रिएट किया है। थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि कस्टम इंडिकेटर ब्रोकर में थोड़ा हम डालते वक्त थोड़ा उसका नियरेस्ट वैल्यू डालते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज ये हो, और ये जो लाल वाला है इट इज ए डॉटेड, इट इज ए 200। तो कंडीशन ये है कि पहला आपको क्या चाहिए कि पहला प्रीवियस फ्रैक्टल को ब्रेक करे, ब्रेक किया, फिर यहां पे एक फ्रैक्टल को क्रिएट करे। जैसे ही ये फ्रैक्टल इंडिकेटर क्रिएट होता है, ये तब क्रिएट होता है जब ये लाल वाला कैंडल कंप्लीट होता है, तभी ये कंफर्म होती है। ठीक है, जब आप सेल करेंगे यहां पे फ्रैक्टल
एलिगेटर के नीचे आपको ये ट्रेड दे रहा है, यानी कि मोमेंटम नीचे दे रहा है, ठीक है। फेलियर टू मेक अ न्यू हाई, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जब आप ये फ्रैक्टल जहां बना है उसके एक बार पहले, वन कैंडल बिफोर ये फ्रैक्टल बना है, यू कैन सी ऑन द मोमेंटम, एमएसीडी नहीं है, ये नेगेटिव में है, दिस इज ए नेगेटिव। 3 कंफर्म हो गए, आपके लिए बहुत समय है, 2-2 मिनट का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। दिस इज लोअर मोमेंटम में है ये, ठीक है। तो चौथा है, आपको जब आप शॉर्ट सेल करेंगे तो 1:1 आपका एक टारगेट रहेगी, तो आपका 44 स्टॉप है, आपका टेक प्रॉफिट 44 होना चाहिए। यहां पे कहीं इस बार में कहीं आपका 40, इस बार में कहीं आपका 44-47 के आसपास आएगा, ओके। सो 1:1 मिला आपको, 44-48 पॉइंट्स मिला। अच्छा, इसका दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे ही ये और एक फ्रैक्टल बनाती है, आपका स्टॉप यहां आ जाना चाहिए, दैट मीन्स यू आर इन पॉजिटिव। एंड ये फ्रैक्टल जैसे ही ब्रेक करती है, इट मेक्स 1 मोर फ्रैक्टल हियर, 3 फ्रैक्टल उतना ही बनाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाता है वो। अगर ये हालांकि ये 2 मिनट में ही है, लेकिन 3 फ्रैक्टल उतना ही बनाता है। जैसे ही तीसरा फ्रैक्टल बना, उसका लो होते ही आपका टेक प्रॉफिट खत्म हो जाना चाहिए। तो आप यहां पे शॉर्ट किए थे और यहां पे बुक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मोर देन 1:1। मैंने अभी आपको क्या कहा कि भाई आपको हमेशा से एक सिस्टमेटिक अप्रोच में 68 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद साहब हम वेट करेंगे इसका स्ट्रोक का, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ऊपर नहीं गया एंड इट ब्रोक। लेकिन सेल आप कब करेंगे मालूम है आपको? सेल यू विल सेल ओनली विद द कैंडल क्लोज बिलो। अब यहां पे आपको 2 चीज नोटिस करनी पड़ेगी। 200 ऊपर है, हमारे एआई ऊपर है, दैट मीन्स मार्केट इज एब्सोल्युटली बेरिश। यू विल सेल हियर और यू विल सेल इट हियर। जहां पे सेल करना है सेल करो। एंड व्हेन सेल कम्स ऑन द सेकेंड टाइम, आपका टेक प्रॉफिट 1:2 होना चाहिए। लेकिन आपका स्टॉप कहां रहना चाहिए? वेयर इज योर स्टॉप? आई जस्ट पुट इट। आपका स्टॉप रहना चाहिए यहां पे 24,474 आपका स्टॉप है, ठीक है। टेक प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए? तो आपका स्टॉप कितना है? स्टॉप आपका 35 पॉइंट्स है। 1:2 का मतलब क्या है? आप ऑलरेडी 1:2 पहुंच गए उसी दिन, यस्टरडे ही यू हैव मेड 1:2। जब आप 1:2 के आसपास जाते हो, आपने कहीं भी फ्रैक्टल नहीं देखा है, यू आर नॉट सीन द फ्रैक्टल एक्सेप्ट दिस, तो यू विल वेट फॉर 1 फ्रैक्टल टू फॉर्म बिफोर टेकिंग ए एग्जिट, ठीक है। ये रूल्स है, मैं जो बता रहा हूं ये रूल्स है। और आज सुबह जब ये गैप डाउन हुआ, सो यू हैव मेड 1:5। आपने 35 पॉइंट का रिस्क लिया और आपने 188 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। जैसे ही ये आती है ये टारगेट पे, यहां पे आपने, मैंने क्या बोला था, यहां पे टारगेट फिट हुआ, एक पुल बैक किया 1 2 3, अब ये फ्रैक्टल बन गई, अब ये फिर से नीचे जा रही है। इट इज लाइक स्टिल, कहना क्या चाहता हूं, अभी भी आप जब देखेंगे इसको तो देयर इज ए ह्यूज मोमेंटम। ये जो तीनों लाइन है ये मोमेंटम एग्जिबिट करती है। देयर इज ए ह्यूज मोमेंटम स्टिल पेंडिंग इन दिस, एंड ये वेव 3 का कंप्रेशन हो रही है। हो सकता है कि यहां पे आपको एक ऊपर वाला यहां आके एक फ्रैक्टल बना के बाद में नीचे भी आ सकती है, ठीक है। जब ये ऊपर आएगा तब थोड़ा सा ये बार नीचे ऊपर आके फिर बाद में नीचे आएंगे। दिस इज ए मेथड। अगर आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी है या आपको चर्च के सीढ़ियां चढ़नी है या आपको मस्जिद के सीढ़ियां चढ़नी है, तो उस सीढ़ियों को आप जंप नहीं कर सकते। यू कैनॉट जंप स्टेप्स
to reach your goals. You have to follow, and you have to have a method and steps to follow to make money in the market. And if you don't understand the simplest logic in this, then it is very difficult for you to make money in the market. बहुत डिफिकल्ट होगी भाई, आंसू गिरेंगे आपके सर में। ऐसे मत करो, ध्यान से करो। मैं 2 मिनट में ट्रेड कर रहा हूं, कृष्णा जी आप एक्सपर्ट हो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ये इंडिकेटर एक्सपर्ट है। यहां पर भी आप अगर समझो कि यहां पे फर्स्ट इट मेड अ फर्स्ट इट इज हॉरिजॉन्टल, ये पहली बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये पहली बार यहां फ्रैक्टल बनाया और इसके नीचे क्लोज हुआ, इट केम डायरेक्टली टू 200। दैट इज योर मनी। अगर आपको लगता है ये पैसा नहीं है, तो पैसा क्या है? यहां पे फ्रैक्टल बनाया, जैसे ऊपर गया, यहां पे फ्रैक्टल बनाया, यहां फ्रैक्टल ब्रेक किया, ऊपर गया, यहां पे फ्रैक्टल बनाया, ब्रेक किया, ऊपर गया, यहां पे फ्रैक्टल बनाया, ब्रेक किया, ऊपर गया। अगर इफ दिस इज नॉट द मनी, then what kind of money you are looking into the market? तो ध्यान रखना दोस्तों, सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत, आपका सिर्फ रूल फॉलो करने के लिए मेहनत चाहिए। आप बस कुछ भी मत करो, कृष्णा जी ने बोला है मैं ये रूल्स फॉलो करूंगा, खत्म, मैं ये रूल्स फॉलो करूंगा ही करूंगा, इतना कर दो मेरे भाई, देखना कि तुम जिंदगी में इतने आगे चलोगे कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा यार। तुम्हारा इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कौन रोकेगा तुमको? आगे चलते ही रहोगे। रूल्स फॉलो करो, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू।